मजदूरों को गिरफ्तार करने वाला कमांडो डेल्टा है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो कहता है, लेकिन भारत के भी कमांडो कुछ कम नहीं है। भारत के कुछ कमांडो के बारे में आप लोग जानेंगे। पैरा एसएफ, एनएसजी, एसपीजी, मार्कोस, गरुड़ और कोबरा। अगर मुकाबला करने को दिया जाए तो डेल्टा तो कब कहां ढोल छटा देंगे पता भी नहीं चलेगा। कभी आमने सामने भारत और अमेरिका की सेना हो तब तो पता चले। दुनिया में सबसे खतरनाक सेना भारत की ही सेना है। जो दुनिया के स्वतंत्र रैंकिंग जारी करने वाले हैं उन्होंने बता दिया है कि दुनिया के पूरी सेना एक तरफ, भारत की सेना एक तरफ, अकेले मुकाबला करने में सक्षम है भारत की सेना। रक्त एवं आंसू दोनों का पीएच मान लगभग समान होता है, 7.4। मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स के कण में वर्ग में किसे उसके क्लास में किसे शामिल किया जाता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल में शामिल हम करते हैं क्वार्क और लेप्टॉन। क्वार्क और लेप्टॉन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदूषण होता है भाई। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा प्रदूषण होता है? तो प्रदूषण है ऊष्मीय और रासायनिक प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी एक पुस्तकालय है जो मुंबई में है। एशियाटिक सोसाइटी का पुस्तकालय मुंबई में है। सन सिटी अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सन सिटी अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह का कब्र। फिर देखिए दारा शिकोह, पूरा मुगल को छोड़कर दारा शिकोह की चर्चा हो रही है। कारण है कि जो भारत से लगाव रखेगा अब उसी को पढ़ना भी है, उसी को जानना भी है। ये बीजेपी गवर्नमेंट भारत के खिलाफ वाले एक को भी पढ़ाना नहीं चाहती है, न उन्हें दिखाना चाहती है। दारा शिकोह एक लोकप्रिय युवराज था मुगलों का, जिसकी कब्र दिल्ली में है। सुपीरियर झील आप लोग जानते होंगे, अमेरिका की महान झीलों में से एक झील है सुपीरियर झील, सबसे बड़ा ताजा पानी का झील। इसके अगल बगल के क्षेत्रों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है उसका नाम है लौह अयस्क, पाया जाता है सुपीरियर झील के बगल में। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, अस्त्र, ब्रह्मोस और नाग। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस और नाग ये भारत के प्रमुख रक्षक हैं, या प्रक्षेपास्त्र जिसे हम लोग मिसाइल कहते हैं, जिसे मिसाइल के या प्रक्षेपास्त्र के नाम से हम जानते हैं। अपनी सेना को जानो एक मेला का आयोजन किया गया था भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद में। अपनी सेना को जानो एक मेला लगाया गया था कि सेना को युवा कम से कम अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी खरीदने वाला, तो कौन खरीदेगा भाई? जो युद्ध में रहेगा भाई ना। तो यूक्रेन दुनिया का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। कुछ और सवाल हम देखेंगे। भार्गवास्त्र, ये भारतीय सेना का तुरुप का इक्का है जो इजराइल और रूस को भी भौचक्का करके रखा है। मच्छर भी हवा से भारत में प्रवेश न करे वो ताकत प्रदान कर दिया है भार्गवास्त्र। और इसके साथ इसकी जोड़ी लगती है तुषा के साथ। छोटा से छोटा मध्यम रेंज का किसी भी तरह का हथियार हो, मिसाइल हो, गोली हो, ड्रोन हो, छोटे छोटे प्रक्षेपास्त्रों के लिए कार बना हुआ है भार्गवास्त्र, और उसे चेक करने के लिए, देखने के लिए कुशा का उपयोग होता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक तेल भंडार वेनेजुएला में स्थित है, इसीलिए वेनेजुएला पर रूस क्या पक्का दुश्मन अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका किसी पर बिना मतलब के हमला नहीं करता, चाहे कोई भी इल्जाम लगाता हो वह अपना हित साधता है। अब तक अमेरिका ने किसी भी देश पर हमला किया तो आप लोग देख लीजिएगा, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, अफ्रीकी देश हो, वेनेजुएला हो, अभी देखिएगा डेनमार्क का एक हिस्सा है ग्रीनलैंड, उसके लिए भी बेचैन है अमेरिका। तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, बस समय के साथ वो सबको अपना दोस्त बनाता है। हकीकत में वो काल नेमी ही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक धनी व्यक्ति भाई एलन मस्क हैं, ये टेस्ला के सीईओ हैं
और इनके बाद जो नंबर आता है लैरी पेज, लैरी पेज ये गूगल के सह संस्थापक या को सीईओ कहा जाएगा या को फाउंडर इन्हें कहा जाएगा। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में भारत बन चुका है, चीन को पछाड़ चुका है। भारत में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी है। और उसके बाद नंबर आता है नरेंद्र मोदी के मित्र, हम ना कह रहे हैं, राहुल बाबा कहते हैं, मोदी के मित्र गौतम अडानी। दूसरे नंबर पर भारत में सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी है। और ये बाकी सब तो आप लोग कमांडो के बारे में जानते हैं, पैरा एएसएफ, एनएसजी, एचपीजी, मार्कोस, गरुड़, कोबरा, ये सब भारत के स्पेशल कमांडोज हैं। मार्कोस जो है वो नेवी का है, गरुड़ एयरफोर्स का और कोबरा सीआरपीएफ का कमांडो है। कुछ कला जिसे बार बार सवालों के माध्यम से पूछा जाता है कंपटीशन में, लोक कला और राज्य, फर या मिनिएचर राजस्थान में प्रचलित है। अगला है मधुबनी या सुगनी कला, बिहार में प्रसिद्ध है। वारली मध्य प्रदेश में है यह कला, तंजौर तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश और पटचित्र उड़ीसा में है। समय समय पर जो सेटर होते हैं वो सवालों के तरीका बदल देते हैं, सवाल वही होते हैं लेकिन उनके पूछने के तरीका बदल देते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा नए नए सवालों से अपडेट होते रहिए, नए नए सवाल हो या ना हो, नए नए तरीके से अपडेट होते रहिए। थैंक यू।